आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और सुपर इजी है जिसे बनाना। हम इसे घर के मसालों से बनाएंगे, बाहर के कोई मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फ़िश ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होगी और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट होगी, कच्ची भी नहीं रहेगी और मसाले भी इसके अंदर से गीले नहीं रहेंगे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहेगी खाने में और ऊपर से बिल्कुल ही क्रंची रहेगी। ये टूटेगी भी नहीं और ना ही इसकी कोटिंग मसाले निकलेंगे और ना ही फ़िश ऐंठेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना, घर के ज़ायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम फ़िश ले ली है, भाकुर फ़िश जिसे कटला भी कहते हैं। फ़िश को हमने अच्छी तरह धुल लिया था। उसके बाद 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून सिरका और गेहूं का आटा डालकर और पानी डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। इससे इसकी स्मेल भी चली जाती है और फ़िश अंदर से बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होती है। तो अब इसका मसाला बना लेते हैं हम। तो इसके लिए साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा को हमने रोस्ट करके बारीक पाउडर बना लिया था। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ़िश में। उसे हम 1 चम्मच भर कर डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ही हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा नींबू का जूस डालेंगे। अगर नींबू बड़ा और जूसी है तो, अगर नींबू छोटा है तो 1 नींबू का जूस हम उसमें शामिल कर देंगे। उसकी जगह आप सिरका भी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैदा डाल देंगे, 1 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम बैटर बनाएंगे। हमें पानी एक ही बार नहीं डालना है, हमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बैटर बनाना है। एक ही बार पानी डालेंगे आप तो बैटर गीला हो जाएगा और बैटर हमें ना ही बहुत रनी चाहिए और ना ही बिल्कुल सूखा चाहिए। बहुत पतला हो जाएगा तो फ़िश उसमें अच्छे से कोट नहीं हो पाएगी और बहुत सूखा होगा तो भी बहुत अच्छी तरह से कोट नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक थोड़ा कम था तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। हमने इसमें कलर नहीं ऐड किया है, कलर की जगह हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बैटर हमारा देखिए बनकर तैयार है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, इतना ही पतला बैटर चाहिए। अब हम इसमें सारी फ़िश को डाल देंगे और डालकर हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, वरना फ़िश हमारी टूट जाएगी। और फ़िश को मैरिनेट करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप निकाल के बना सकते हैं। तो जितनी देर आप मैरिनेट करेंगे इससे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो देखिए 2 घंटा हो गया था फ्रिज में रखे हुए, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, हमें इसे डीप फ्राई करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई को रख देते हैं और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल आपको ज़्यादा ही डालना रहेगा क्योंकि फ़िश डीप फ्राई करनी है। तो अब इसके लिए जब एकदम से ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, जैसे कि आप जो है पकौड़े बनाते हैं उतना, तब हम फ़िश को उठा के डालेंगे। और ख़ास ट्रिक ये है कि आप फ़िश को पहले हाथों से तेल में ऐसे 1 मिनट रख के फिर डालें और फुल फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक रहने दें और चमचा बिल्कुल ही ना डालें उसमें। और जब 2 मिनट हो जाए तब आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर दें। इससे क्या होगा कि फुल फ्लेम पे फ़ौरन मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और मछली से निकलेंगे नहीं। और चमचा नहीं डालेंगे, अगर चमचा डालेंगे तो कोटिंग भी निकल जाएगी और फ़िश भी हमारी टूट जाएगी। तो इस तरह से अगर हम चमचे को 3 से 4 मिनट के बाद डालेंगे, जब फ़िश थोड़ा अच्छे से ऊपर से मसाले को बिल्कुल अपने अंदर कोट कर लेगी, तब हम इसमें चमचा डालेंगे और तब हम इसे चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम मीडियम टू स्लो कर देंगे तो ऊपर से तो मसाला हमारा चिपक चुका है, अच्छी तरह मसाला भी पक जाएगा और फ़िश भी अंदर तक हमारी कुक हो जाएगी। और उससे जब शुरू में फुल फ्लेम रहती है तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर लॉक हो जाता है और आपका चाहे चिकन हो चाहे फ़िश हो वो हार्ड और सख्त नहीं बनकर तैयार होती है, वो बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होती है। और 8 से 10 मिनट में हमारी फ़िश बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ़िश हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी सी क्रंची सी बनकर तैयार हुई है। अब हम दूसरी फ़िश जो बची उसको भी डाल देंगे इसमें और ठीक उसी तरह उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही चटपटी सी, बहुत चटाखेदार, तीखी, टेस्टी सी फ़िश बनकर तैयार होती है। जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएगा।
आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारी फ़िश ऊपर से बिल्कुल ही क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम पकी हुई तैयार हुई है। ना ही इसके मसाले गीले हैं और ना ही ये सख्त बनी है और ना ही ये कच्ची है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।